here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. सुमन जी को अभी तक होश नहीं आया। राम जी के वियोग ने इन्हें इतना व्याकुल बना दिया। और अयोध्या पर इतना महासंकट आ गया है। ये सुमन जी होश में आइए और बुद्धि से काम लीजिए। यदि आप भी ऐसे दुखी होंगे तो महाराज को कैसे संतोष आएगा और माताओं का कौन धैर्य बंधाएगा। भाई अब धैर्य का कोई सहारा तो हो। और धैर्य किसकी आशा पर हो। अच्छा अब तुम इतनी दया करो कि राम को वापस भेज दो। महाराज प्रभु राम जी तो चले गए। क्या कहा चले गए। तो मैं अयोध्या लौट कर कैसे जाऊंगा। नहीं मैं किसी भी पेड़ से सर फोड़ कर अपनी जान दे दूंगा। महाराज अयोध्या में तो आपकी प्रतीक्षा हो रही है। आप अधिक देर ना लगाओ और अयोध्या को लौटकर सबको समझाओ, क्योंकि वहां तुम ही सब प्रकार से बड़े हो। देखो महाराज के साथ चले जाओ और इन्हें अयोध्या पहुंचा के आओ। जो आज्ञा महाराज। भाग्य सुमंत राम वनों को जा रहे हैं और तेरे कदम अयोध्या की ओर कदम बढ़ा रहे। क्या कहेगा महाराज पूछेंगे, ओ मंत्री जी मेरे हंसों की जोड़ी को साथ लाए हो। या भाग्य सुमंत को क्या कहेंगे। आए पापी किस तरह महाराज को समझाऊंगा मैं। उस दुखी दिल को भला संतोष कैसे आएगा। महाराज मन को शांति दीजिए और अपनी हिम्मत ना हारिए और आगे को कदम बढ़ाइए। भाई बस अब समझा दे किनारा है, इसलिए लौट जाओ और अपने राजा को मेरे पहुंचने का संदेश दो।
कहो मेरे हंसों की जोड़ी को साथ लाए या अपनों में ही छोड़ आए। महाराज, मैं आपकी आज्ञा अनुसार उनको साथ चला गया। शाम होने पर उन्होंने राजा गो निषाद की राजधानी में आराम किया। प्रातः काल होते ही रघुनाथ जी ने लक्ष्मण से बरगद का दूध मंगाया और अपने हाथों से सर पर जटाओं का मुकुट बनाया। निषाद राज सहित वो गंगा तट पर गए। निषाद राज ने नाव मंगाई, प्यारी जानकी को चढ़ाकर रघुनाथ जी आप चढ़े और लक्ष्मण जी ने धनुष बाण बना रखे थे, वो भी राम की आज्ञा अनुसार नाव पर चढ़ गए। और देखते देखते और फिर वो आपको और माताओं को प्रणाम कह गए और ये पैगाम दिया कि मेरी माता कैकेयी को कोई कष्ट न होने पाए। भाई भरत को बुलाकर राज तिलक दे दिया जाए। फिर मुझको और रथ और हो विशाल वो चलने को तैयार हुए। मैं रहा देखता पत्थर सा, वो तीनों गंगा पार हुए। हे सुमन जी, क्या सत्य ही राम बना को चले गए। महाराज आदिराज, राम सत्य ही वनों को चले गए। राम, बेटी सीता, पुत्र लक्ष्मण।
दिखा जाए मेरे प्यारे, छोड़ मुझको किधर, छोड़ मुझको किधर तो पधारे, मुँह दिखा जाए मेरे प्यारे, मुँह दिखा जाए मेरे प्यारे, मुँह दिखा जाए मेरे प्यारे। अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा। का आना तो कठिन है। यदि आप अपनी तबीयत को संभालेंगे तो सारे परिवार को नष्ट होने से बचा लेंगे। बेटी सीता, बेटा राम, पुत्र लक्ष्मण, शीघ्र आओ, मुझे अपना चांद सा मुखड़ा दिखाओ। प्रिय कौशल्या, सुनो, मुझे एक बात याद आई है। एक समय में मैं जंगल में शिकार खेलने गया था। रात्रि के समय एक सरोवर के तट पर बैठा हुआ था। उसी समय सरोवर पर श्रवण कुमार जल लेने आया। वही उसने अपना कड़वा डबोया। मैंने गड़गड़ का सब सुनकर बाण मारा। बाण लगते ही उस ओर से आह का शब्द आया। ये सुनकर मैं बहुत घबराया। मैं उसके निकट गया और शांतनु पुत्र श्रवण को तड़पते पाया। उसने तड़पते हुए कहा, हे राजन, मेरा कुछ सोच ना कीजिए और शीघ्र जल लेकर मेरे बूढ़े माता पिता को जाकर पिला दीजिए। उसने हृदय से बाण निकालने को कहा। जो ही मैंने बाण निकाला, श्रवण तड़पने लगा और बिना पंखे पंछी की तरह तड़पने लगा। फिर उसने ओम का शब्द कहकर प्राण त्याग दिए और मैं जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचा। तो उन्होंने मुझको श्रवण समझकर पूछा, बेटा बहुत देर की, क्या बात है, तुम सुंदर वचन क्यों नहीं बोलता? हम जल नहीं पिएंगे। फिर मैंने उन दोनों को अपना सारा हाल सुनाया। पुत्र का हाल सुनते ही वे तड़पने लगे। फिर ये कौशल्या, उन्होंने मरते मरते हाय हाय मुझ अभागे को ये शाप दिया, हे राजन, इस प्रकार हम मरते हैं पुत्र चिंतन में, उसी प्रकार तेरी भी मृत्यु हो बूढ़ेपन में।
ये कौशल अब मेरा अंत समय आ रहा है। वो देखो देव शांतनु, देवी ज्ञानवती, बेटा सरवण नेहरू मुझे बुला रहे हैं। सरवण नेहरू, मैं भी आता हूँ। राम, बेटा राम, अब तो बोला भी नहीं जाता। राम 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 राम, मेरा आखिरी प्रणाम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम 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 कही राम। तन परिहर रघुबर बिरहे, राउ गयउ सुरधाम। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय। ये देवियों, अब सबर करो। ये संसार की निराली चाल है। जो यहाँ पैदा हुआ है उसे एक दिन अवश्य जाना होगा। मंत्री जी, अच्छा तो ये है, राजा के मृतक शरीर को तेल भरी नाव में रखवा दीजिए और केकेपुर को एक दूत रवाना कर दीजिए जो भरत और शत्रुघ्न को बुला लावे। जो आज्ञा महाराज। नेहा चल समीपे, नाघत सरित शैल बन बाके। हाँ भाई, हम चाइनीज हैं। क्या है? चाइनीज। चाइनीज? हाँ, चाइना में क्या करता था भाई? हम वहाँ सेना में सेनापति था। इतना बड़ा हाँ। सेनापति थे, बम का गोला था, यहाँ फेंक दिया उन्होंने। अबे यार, इधर हंस के दिखा, फिर हंस के दिखा। अबे क्या हंस रहा है? इससे अच्छा तो बढ़िया देख, वो देख लाला जी हंस रहे हैं। इससे ये हंस के दिखा बेटा। अबे क्या हंस रहा है? वो देख पीछे माता जी हंस रही। हमको कराटे आता। हैया! फालतू बोलेगा तो कराटा मारेगा। कराटे और ये पैर उठा के दिखा मेरा तो। उठा के दिखा। देर ही। अबे तेरे से अच्छा तो दे ये पॉपकॉर्न वाला हंस रहा है। हंसना तो सीख ले कम से कम। उधर देख। हमको गुस्सा नहीं दिलाता। हम कराटा मारता। कराटे कैसे मार दिखा, कैसे कराटे करेगा? हैया! हाय हाय हाय। आया किस लिए? हम इंडिया शादी करने आया है। अबे तेरी उम्र कितनी है? जितनी तेरे बाप की है। ए, दूर। डांस जानता है? हाँ, हम डांस जानता है। हैं? हमें वहाँ डांस से नागिन बजाना एक बार। अभी देखो। हाँ।
अशांति का पहरा। नहीं, कुछ नहीं। स्वप्न की बात का क्या विश्वास है? धड़क रहा है, कलेजा फड़क रहा है। माता जी, आज आप कुछ घबराए से जान पड़ते हैं। क्या कोई नई घटना घटी है? क्या बताऊं भाई, तुम देखते होंगे कुछ दिनों से गम में अंधेरा सा छा रहा है। आज के सपने तो मेरा सब धैर्य धूल में मिला दिया। माता जी, स्वप्न की बात का तो बिल्कुल निर्मुख है। इस पर विश्वास करना हमारी भूल है। अयोध्या से एक दूत आया है जो गुरु वशिष्ठ ने बताया है। अच्छा, तो दरबार में चलो। महाराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। राजगुरु वशिष्ठ जी ने आपको शीघ्र बुलाया है। अरे कुशल तो है, जो इतनी जल्दी का संदेश लाया है। महाराज, वैसे तो सब कुशल है, परंतु आपको शीघ्र बुलाया है। पिताजी तो प्रसन्न है। हाँ महाराज, आपको जल्द बुलाया है। माताजी तो प्रसन्न है। हाँ महाराज, परंतु आपको शीघ्र बुलाया है। माता, राम लक्ष्मण सब पूर्वज हैं। हाँ महाराज, आपको जल्द बुलाया है। अरे तू आदमी है, उठ जाओ। जो बात पूछता हूँ उसका तो उत्तर देता नहीं। हाँ महाराज, हाँ महाराज, जल्दी आया है। महारानी लट रहा है। हाँ महाराज, कह तो रहा हूँ, गुरु वशिष्ठ जी ने आपको जल्द बुलाया है। अरे मैं पूछता हूँ,
पिताजी, माताजी, माताजी, भ्राताजी, भ्राताजी, सब सब भ्राताजी, माताजी, इस झगड़े को खत्म करो इस झगड़े को खत्म करो और ये तो चलने की तैयारी करो। और अयोध्या चलने की तैयारी करो। राणा जी, राणा जी, हमें जाने की आज्ञा दीजिए हमें जाने की आज्ञा दीजिए और हमारा प्रणाम लीजिए। और हमारा प्रणाम लीजिए। बेटा चिरंजीव रहो, जाते ही कुशलता पहुंचाना और अधिक देर ना लगाना। सुन सुत बचन स्नेह मैं कपट नीर भरी नैन रामा कपट नीर भरी नैन भरत श्रवण मन सूल समय पाप न बोलहि बैन सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अधीर बिहार नेहा दात बात में सकल समारी है मंत्रा सहाय विचारी। लिखी होगी यार। अयोध्या पे न जाने रंग के आसार कैसे हैं। अयोध्या पे न जाने रंग के आसार कैसे हैं। बड़े चारों तरफ ये राख के अंबार कैसे हैं। अयोध्या
नगर में हर तरफ मातम ही मातम है नजर आता, नगर में हर तरफ मातम ही मातम है नजर आता। बड़े सूने अयोध्या के सभी बाजार कैसे हैं, बड़े चारों तरफ ये राख के अंबार कैसे हैं, अयोध्या में न जाने रंग के आसार कैसे हैं। रानी, सुना है भरत जी आ रहे हैं। अच्छा आरती का खास हो जाना। चुप हो जाओ यार प्लीज। माता जी प्रणाम। चिरंजीव हो मेरे नाम हो बेटा, सब कुशल तो है। माता जी, नाना जी के परिवार में सब कुशल है। कहो माता जी, पिताजी, भ्राता राम लक्ष्मण, देवी सीता कहाँ है? बेटा जरा ठहरो, यात्रा की थकान उतार लो, धीरे धीरे सब संभालूंगी। उनके देखे बिन चैन नहीं, सूना घर मालूम होता है, रोती है प्रजा तमामा, जिससे डर मालूम होता है दासी दास मंत्री सभी, संपत्ति से सबने गवाई है, सब सत्य हाल कहो माता, क्यों इन पर पड़ी तबाही है? माता जी, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। क्या पूछते हो तुमको तो भरत, मैंने एक बात बनाई थी, ये राज का दाव जीतने में मंत्राने करी सहाय। पर हाय करूं मैं भी क्या, विधि ने कार्य का नाश किया, इस कारण से मैं बस होकर राजा ने सबका नाश किया। बेटा अफसोस कि तुम्हारे पिता स्वर्ग सिधार गए, अब तुम कभी उनका मुंह नहीं देख सकते। हाय पिताजी, ये क्या सबब हुआ? नहीं चलते समय तुम्हें देखा, हो गया हाय कैसा धोखा, हाय तात भरत निर्भागी को, नहीं आपने रघुवर को सौंपा। हे माता जल्द ही बतलाओ, हो गया था ऐसा क्या कारण, किस लिए श्री पिताजी ने किया अपने प्राणों का त्यागन? हाय पिताजी, स्वर्ग सिधार गए, अफसोस मैं अंतिम समय में उनकी सेवा ना कर सका। भाई राम लक्ष्मण ही अच्छे रहे, जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्यागे। अच्छा तो ये बताओ, उनकी मृत्यु का क्या कारण था? बेटा सुनिए, राजा जी ने रघुवर को ही संभाल दिया, मैंने तेरे हित में के कारण उस अवसर में ये कार्य किया। 2 वर जो मेरे बाकी थे मैंने मांग लिया उनको, पहले में हो भरतभूत, तब मैं प्रेरणा दिया तुमको। मांगा दूसरा वचन यही, श्री रामचंद्र वन को जाए, 14 वर्ष वहां व्यतीत करे, फिर लौट अवधपुर को आए। होते ही प्रातः काल पुत्री है, खबर राम ने सुन पाई, तो चले वनों को रामचंद्र सिया संग लक्ष्मण भाई। बस बेटा यही कारण था,
महाराज ने हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता करते करते प्राण त्याग दिए। माँ, कैसी मेरी गाना होती? आए कुलघातक, तूने मन में जो ऐसा नीच विचार किया, मोहम्मद भागी पापी को कहीं क्यों ना मार दिया? जड़ काटी मेरे तरवर की, पत्ता को जल से सींचा है, मछली की जाए नीर बिना, सबका नीर उलीचा है। हाय हाय, गजब हुआ, 4 बेटों के होते भी अंतिम समय एक भी पास ना हुआ। बेटा भला हो बेचारी मंत्रा, भला हो इस बेचारी मंत्रा का। ने मुझे सारा हाल बताया और हर प्रकार मुझे जताया। ओ नमक हराम लच्चा, ये सब तेरी आग लगाई हुई है। खैर, मैं तेरी खबर लेता हूँ और इसका इनाम देता हूँ। भ्राता जी, जो कुछ होना था सो हो लिया और हमने अपनी किस्मत को रो लिया। अब तबीयत को टिकाओ और स्त्री पर हाथ उठाकर अपने कुल को दाग ना लगाओ। चलो बेचारी की मारी माता कौशल्या और सुमित्रा की खबर ले। पिताजी कहाँ है? उनको दिखा दो। भाई राम और लक्ष्मण कहाँ है? उनके दर्शन करा दो। केकई जगत में क्यों पैदा हुई और हुई भी तो बाज क्यों ना रही? मन में श्री राम सुदर्शन भाई तो सख्त सुविधा पाता हो, घर में कुबड़ी सी दासी हो और केकई जैसी माता हो। शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी पहुंचा देना। जब पिता का हो दहा कर मेरी भी चिता जला देना। मेरे हृदय प्राण मेरे क्यों आत्मघात के तत्पर है? हम सब दुखियों का जीवन अब तेरे जीवन पर निर्भर है। रही बात केकई की, वो भी तो दुख उठाती है। होली जब सिर पर आती है तो मति सबकी फिर जाती है। घटना जो घटी बहन द्वारा वो केवल एक बहाना था। वास्तव में मृत्यु नरक की थी। रघुनंदन को बचाना था। हे पुत्र, अब धैर्य से काम लो और कुछ समय के लिए शोक ना करो। माता जी, मुझे तो केवल यही चिंता है, समझेगा जगत भरत ने ही ये सारा खेल रचाया है। उसने राज्य प्राप्ति के ही केकई को भटकाया है। जो दशा धर्म कर्तव्य सब हरि भक्तिहीन हीन की हो, वही अवस्था हो मेरी यदि इसमें मेरा मत भी हो। माता जी, मुझे तो इन बातों का स्वप्न में भी ख्याल ना था कि होली इस तरह गुल खिलाएगी और हमें यूं खाक पे मिलाएगी। बेटा, तुम शांति को काम में लाओ और मुझे
इस प्रकार की बातें करके ज्यादा ना रुलाओ। होनी अपना गुण मिलाती है और गुड़गड़ी कहकर नहीं आती है। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ, रामा बिलख कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहार। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय श्री। हे गुरुजी, हे पुत्रो, थोड़ा धैर्य धरो। जो करने का समय है वही करो। अब राजा का दाह संस्कार करना चाहिए और जिस चीज की आवश्यकता हो वो तैयार करनी चाहिए। जो आज्ञा गुरुजी। और इस तरह विलाप ना करो। सोचो उसको जो मरता है, इस जग की माया कृष्णा पर। जो जीता है वो मरता है, सच्चाई और प्रतिज्ञा पर। ब्राह्मण को सोचो, रहता जो धर्म कर्म से है, सोचनी है वे छत्री भी, जो वंची जो छवि धर्म से हो। बेटा देर ना करो और
राजा के मृतक शरीर का दाह संस्कार करो। प्रवर, तुम अयोध्या का राजपाट संभालो और प्रजा को दुखी होने से बचा लो। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के सम्मुख हो, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित नहीं कलंकित है। गुरुजी, मुझे तो केवल सेवा का पद स्वीकार है, राज्य करने का मुझे क्या सरोकार है। ये पत्र गुरुजी की बात अवश्य करने योग्य है। इसे मानकर आदर कीजिए और काल की गति को जानकर मलाल त्याग दीजिए। बेटा, तुम अपनी माताओं के आज्ञा अनुसार राजकाज चलाओ और सारी प्रजा को हृदय से लगाओ। माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। यदि इसे त्याग दोगे बेटा, उल्लंघन होगा माता की आज्ञा का। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा खाता है तो भरतलाल ये ध्यान रहे, ये पाप तुम्हें लग जाता है। इन बातों को सुनकर विश्वास मानिए कि राजा धर्मशील होना चाहिए। तुम मुझको आप हट करके राज्य देगा तो पृथ्वी पाताल चली जाएगी। उस समान कौन पापी है जिसके कारण रामचंद्र जी बन खो गए और जिनके वियोग में राजा जी ने स्वर्ग का गमन किया।
माता जी, मैं इसी वक्त जंगल को जाऊंगा। अगर मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली तो बेहतर है, वरना मैं भी 14 साल तक वनों में बिताऊंगा। मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ। मैं कहती हूँ उठो बेटा, मुझ कलंकनी के माथे का अब ये कलंक तू धो बेटा। लौटा कर बंदे रघुवर को उनको हक उनको दे बेटा। माँ कहकर मेरी छाती से फिर एक बार लिप्ट हो बेटा। चलो बेटा, अब अधिक देर न लगाओ, तो रामचंद्र जी को वापस लाकर उनका राज्य उन्हें सौंप दो।